यह इंग्लिश वोकेबलरी सीरीज का सेकेंड पार्ट है। इस सीरीज में डेली 10 वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग और साथ ही साथ उन वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का इंग्लिश मीनिंग है वन हु बिलीव दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड। इसे हिंदी में अज्ञेयवादी या अनिश्वरवादी कहा जाता है। एग्नोस्टिक का सिनोनिम वर्ड है अनबिलीवर, एथिस्ट। एग्नोस्टिक का एंटोनिम वर्ड है नॉस्टिक और थियस्ट। अगला वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी का इंग्लिश मीनिंग है पार्डन स्पेशली ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस। इसे हिंदी में किसी के अपराध को क्षमा कर देना होता है। एमनेस्टी का सिनोनिम वर्ड है फॉरगिवनेस, रिप्राइव। एमनेस्टी का एंटोनिम वर्ड है अनफ्री, अर्थात अपराध को क्षमा ना करना। अगला वर्ड है इमोरल। इमोरल का इंग्लिश मीनिंग होता है नॉट मोरल। इसे हिंदी में अनैतिक कहा जा सकता है। अनैतिक का मतलब है जो नैतिक ना हो, जो अच्छा ना हो। इमोरल का सिनोनिम वर्ड है इमोरल और एंटोनिम वर्ड है मोरल। मोरल अर्थात नैतिक हो, अच्छा हो। अगले वर्ड की बात करते हैं। अगला वर्ड है एमोर्फस। एमोर्फस का इंग्लिश मीनिंग है हैविंग नो डिफाइनाइट शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर। अर्थात किसी वस्तु की ऐसी संरचना जिसे डिफाइन न किया जा सके, अर्थात उसके आकार के बारे में कोई निश्चित धारणा न बनाई जा सके, उसे एमोर्फस कहा जाता है। एमोर्फस का सिनोनिम वर्ड है शेपलेस, अनफॉर्मेड, फॉर्मलेस। वही एमोर्फस का एंटोनिम वर्ड है फॉर्मेड बाय फॉर्म। अगले वर्ड की बात करते हैं। अगला वर्ड है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का इंग्लिश मीनिंग है ए ड्रग दैट रिलीव्स पेन। इसे हिंदी में दर्दनाशक औषधि कहा जाता है। एनाल्जेसिक का सिनोनिम वर्ड है पेन किलर तथा एनाल्जेसिक का एंटोनिम वर्ड है इंटेंसिफाइंग। अगला वर्ड है एनार्की। एनार्की का इंग्लिश मीनिंग है अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री। इसे हिंदी में अराजकता या अव्यवस्था कहा जाता है, अर्थात किसी शहर या कंट्री में किसी सरकार की उपस्थिति का ना होना। एनार्की का सिनोनिम वर्ड है लॉलेसनेस, डिसऑर्डर्ड। इसका एंटोनिम वर्ड है लीगैलिटी, अर्थात किसी कंट्री में एक लीगल सरकार, अर्थात जहां सरकार की व्यवस्था काम करती हो। एनार्की का एंटोनिम वर्ड है। अगले वर्ड की बात करते हैं एपैथी। एपैथी का इंग्लिश मीनिंग है अब्सेंस ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस। इसे हिंदी में उदासीनता कहते हैं, अर्थात किसी में फीलिंग का ना होना, इमोशंस का ना होना, किसी विचार का ना होना, उसे एपैथी कहा जाता है। एपैथी का सिनोनिम वर्ड है इमोशनैलिटी, ह्यूमिलिटी और एपैथी का एंटोनिम वर्ड है इंडिफरेंस, सेंसिटिविटी, पैसिविटी। अगला वर्ड है एफोटिक।
एफोटिक का इंग्लिश मीनिंग है विदाउट लाइट, अर्थात जहाँ लाइट की उपस्थिति ना हो, प्रकाश की उपस्थिति ना हो, इसे अंधेरा या अंधकार कहा जाता है। एफोटिक का सिनोनिम वर्ड है डार्कनेट, डींगी, और एफोटिक का एंटोनिम वर्ड है लाइट, डे। अगला वर्ड है एसोशियल। एसोशियल का इंग्लिश मीनिंग है नॉट सोशल, सेल्फिश, अर्थात जो समाज से दूर रहता हो, जिसका समाज में बोलचाल ना हो, उसे असामाजिक कहा जाता है। एसोशियल का सिनोनिम वर्ड है एंटी सोशल और एंटोनिम है ग्रीगेरियस। लास्ट वर्ड है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का इंग्लिश मीनिंग है नॉट एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम, अर्थात जिसका एक ही समय में उपस्थित होना असंभव हो, इसे असमकालिक या अतुल्यकालिक कहा जाता है। एसिंक्रोनस का सिनोनिम वर्ड है सीरियल, एनाक्रोनिक। एसिंक्रोनस का एंटोनिम वर्ड है सिंक्रोनस, पैरेलल और डिसऑर्डरेड।